जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज द्रास करगिल में दीगर पार्टी लीडरान के हमरा लोगों से मुलाकात की। एक लोगों के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये किसी मुंतखब वज़ीर आला के दस्तखत पर नहीं हुआ है। आखिर पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और करगिल एक थे और एक जैसे रहेंगे नारा लगाया, जिस पर कसीर तादाद में मौजूद लोगों ने अपने हाथ उठाकर नारे का जवाब दिया। करबलाई साहब का, कमर अली आखून साहब का और इनके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम जो मेंबरान हैं, हम इन सब का शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने वक्त निकाला और हम सब से मुलाकात की। हमें दरअसल पीपल्स अलायंस को बुका डिक्लेरेशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जो नायब सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके कहने के मुताबिक आज हम करगिल के लोगों से बात करने आए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरजमीन से 370 और 35A का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मौके पर आज पूरी दुनिया के साथ साथ वादी में भी तकारीबों का इनेकाद हुआ। अनंतनाग जिले में सबसे बड़ी तकरीब हजरत बल काबा मर्ग में मुनक्कद हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्दो जन ने बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की बख्शिश मांगी। वाज़ेह रहे कि 12 रबीउल अव्वल को आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस दिन के बरकत वो हमारे गुनाहों की मगफिरत अता फरमाए और ये दिन हमारे लिए अमन व अमान का पैगाम लेकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के ओहदे पर काम करने वाले के शर्मा ने आज इस ओहदे से इस्तीफा दिया है। के शर्मा को रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस बात की जानकारी आज रोहित कंसल ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए दी है। बटमालू श्रीनगर में ट्रेडर्स एसोसिएशन के ताजरों ने जुमा के रोज फ्रांस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाजों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन फ्रांस के खिलाफ जोरदार नारे बुलंद कर रहे थे। इस दौरान कायमी मुकाम सदर बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन वसीम अफराज खान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना अल्फाजों से दुनिया के मुसलमानों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। सदर ने लोगों से फ्रांसी मसनूआत का बाइकाट करने की अपील की है। कुलगाम जिले के युवरखोशीपुरा इलाके में कल रात जंगजू के हमले में 3 भारतीय जनता पार्टी कारकुनों की मौत वाक़ा होने के बाद आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि इस हमले के पीछे लश्कर और TRF नामी अस्करी तंजीम से वाबस्ता जंगजुओं का हाथ है। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छाबल के मकाम पर पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त किया है जिसमें जंगजू हमला करने के बाद सवार थे। जंगजू की शिनाख्त करते हुए आईजीपी ने कहा कि इस हमले में एक गैर मकामी जंगजू के साथ साथ 2 मकामी जंगजू भी शामिल है, जिनका नाम निसार अहमद खांडे और अब्बास शेख है। अभी तक जो हम लोग अपने अफसर बात किए, मौका पा के मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसको सेंच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। FSL की टीम चली गई है
और हम लोग इसमें LET का नाम आ रहा है, और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले HM में था, बाद में अब्बास शेख LET में आजकल है, जो TRF भी क्लेम करते हैं अपने को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक FT भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर आपको लगता है इनका जो यहाँ के रात को कि हम लोग 1619 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले, उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिजा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के खुद अपनी मर्जी से अपनी अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल के आए हैं, और इस बात की हम जाँच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। सर आपको भी लग रहा है क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, कि मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा, और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। सर पिछले विलेज है अच्छे थाना के एरिया में। सर पिछले कुछ जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को भी मीडिया वाले को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है, या TRF का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। सर हाउ इज 7 BJP के वर्कर्स को PSO दिए हुए हैं, सिक्योरिटी करीब 30 के आसपास को से गार्ड भी दिए हुए हैं, और जो और कोई वेनरेबल है जिसको 3% से ज़्यादा है उसको और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, डू डोंट सिखा भी रहे हैं, इनके PSO की बता रहे हैं कि अपने VP आपके PP जो है उनको रात में मूवमेंट मत करने दो, किसी वेनरेबल एरिया में जाने मत दो। और मैं अपने PP से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप लोग डिफिकल्ट एरिया में रात में बिना गनमैन के नहीं जाएँ, और उन लोग को भी SOP को फॉलो करना चाहिए। तो कितनी जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं इस अटैक के बाद कुलगाम में? 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है, और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी सदर रविंदर रैना ने दीगर पार्टी लीडरान के हमरा कर रात जंगजों के हमले में जांबैक होने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी कारकुनों के अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान सदर ने कहा कि जंगजों की जानिब से किए गए हमले से एक बार फिर कश्मीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कायदीन की कुर्बानियां जाया नहीं होगी। चाहेंगे श्री फिदा हुसैन साहब, उमर रमज़ान साहब और उमर रशीद साहब और उमर हारून साहब, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जांबाज हमारे वर्कर थे। इन्होंने हमेशा देशभक्ति के जज्बे के साथ मुल्क का तिरंगा बुलंद रखा। इन्होंने हमेशा खिदमत खलक की। इनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था, वतन परस्ती का जज्बा था। ये हमारे वतन के मतवाले थे, जिन्होंने हमेशा इस मादरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखा, लेकिन इन कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया और हमारे 3 जांबाज शहीद हो गए। पूरा मुल्क इन शहीदों के जज्बे को सलाम करता है, सलूट करता है। उनकी हुब्बे वतनी को, वतन परस्ती को, देश प्रेम को सलूट करता है। वो सच्चे वतन परस्त थे। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। कश्मीर को बार बार निशाना बनाने की दुश्मन कोशिश कर रहा है। कल ही हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर कहता है कि हमने पुलवामा हमला किया, और वो पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को मुबारक दे रहा है, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर। इससे ये चीज़ साबित होती है
कि पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन वो इस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमें बहुत तकलीफ है। एक बहुत इंसाफ पसंद, वतन पसंद लोगों के मफाद में काम करने वाले हमारे 3 जांबाज हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसकी हमें तकलीफ है। जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है वो बच नहीं सकते। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन ऊपर वाला भी, खुदा भी उनको कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। भारतीय जनता पार्टी लीडर जावेद कुरैशी ने भी कुलगाम जिले के योर खोशीपुरा इलाके में 3 कारकुनों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। कुरैशी का कहना था कि ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर इन 3 नौजवानों को जाबह करना सरासर गलत है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। कुरैशी ने पुलिस से कहा कि वो कातिलों का सुराग लगाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि कल कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको शहीद किया गया वहाँ पे। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी कि कल हमारा बड़ा दिन भी था, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन भी इन्होंने खून की होली को बंद नहीं किया। ये कई सालों से चला आ रहा है। आजकल यहाँ के सियासी लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के ही वर्करों को लहूलुहान करना चाहते हैं। दहशतगर्द ये समझ जाएं कि अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर किसी जगह डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल डटे हुए हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, और ये बौखलाहट में है इस वक्त ये इसलिए बौखलाहट में है कि लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके सड़कों पे निकलते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इनकी नहीं चलेगी यहाँ पे। बिल्कुल अब भारत के उन वीर जवानों की ही चलेगी जो भारत के लिए यहाँ पे भारत का झंडा उठाते हैं। और जो यहाँ की सियासत, जो गंदी सियासत यहाँ के सियासतदान खेल रहे हैं इस जम्मू कश्मीर के अवाम से, आप देखें कि एक साल से यहाँ पे कोई किलिंग नहीं हुई और किसी आम शहरी को नहीं मारा गया। इसलिए यहाँ के सियासतदान भी बौखलाहट में है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अब खून की होलियाँ बंद करो। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। एक मुसद्दिका इत्ला मिलने के बाद आज फौज, CRPF और पुलिस ने एक नाके के दौरान चिनार पार्क हंदवारा के मकाम पर 2 जंगजुओं के अयानतकारों को गिरफ्तार किया, जिनकी शिनाख्त लियाकत अहमद मीर और आकिब अहमद मीर साकिन त्रिगाम कुफवारा के बतौर हुई है। 2 अयानतकारों के कब्जे से पुलिस ने असला व गोला बारूद भी बरामद किया है। अवंतीपुरा में पुलिस की जानिब से इनेकाद किए गए पुलिस मार्टी और सपोर्ट्स फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का आखिरी मैच त्राल और राजपुरा के दरमियान खेला गया, जिसमें राजपुरा ने त्राल को शिकस्त दी। मैच के आखिर पर SSP अवंतीपुरा ने SDPO त्राल और SHO त्राल के हमरा फतह हासिल करने वाले टीम में नकदी कैश के अलावा वर्दियां और खेल का सामान वागुजार किया। पुंछ जिले के कालाबान मेंढर इलाके में फौज और पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्ला मिलने पर 27 और 28 की दरमियानी रात को कालाबान जंगलात का मुहासरा किया, जिस दौरान यहां एक जंगजू के कमीनगाह को तबाह किया गया। कमीनगाह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक AK-56 राइफल, एक पिस्तौल व दीगर बारूद भी बरामद किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी कुलगाम जिले के और खोशीपुरा इलाके में पेश आए वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि पार्टी वर्करों की माकूल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसे दिलखराश वाक़ात रोनुमा न हो।
इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए।